नमस्कार। 5 मिनट आज थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। तो प्रयास करेंगे कि आज एक दो कुंडली और समय से ज़्यादा तक ले पाएँ, तो आपका जो 1 घंटे का वो सेशन है वो पूरा हो पाए। तो आइए, समय को ख़राब ना करते हुए जल्दी से जल्दी अपना हम सेशन प्रारंभ करते हैं। आप लोगों से सबसे पहले यही कहना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टा पर सबको इनवाइट कीजिए, हमारे इसको फॉलो कीजिए, ताकि कुंडली विश्लेषण का सभी लोगों को लाभ मिल सके। फेसबुक पर भी हैं आप लोग, फेसबुक पर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए, सबको लाभ मिले। जो भी अपनी कुंडली के विषय में या अपनी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं, उसका कोई निवारण करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए इंस्टा और फेसबुक पे। सभी को लाभ मिले। हमारे इसका जो एक हमारा मकसद है वो यही है कि सबको लाभ मिले। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक कुंडली ले लेते हैं। मेरे पास जो सबसे पहले एक डिटेल्स आई हुई हैं वो राहुल श्रीवास्तव की हैं। तो राहुल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आज आपकी की कुंडली पे हम करते हैं डिस्कशंस। राहुल जी, आपने जो मुझे डेट ऑफ बर्थ बताई है आपकी, वो है 25 दिसंबर 1999। 25 दिसंबर 1999। और राहुल जी, आपका जो समय, अच्छा आपको समय नहीं पता है, जालौन सिटी। कोई बात नहीं, हम आपकी चंद्र कुंडली बना लेते हैं। 25 दिसंबर की चंद्र कुंडली बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राहुल जी, 25 दिसंबर 99 के हिसाब से जो आपकी चंद्र राशि बनी है वो है कर्क राशि, क्योंकि आपकी चंद्रमा जो है कर्क राशि में है, तो आपकी राशि बनी है कर्क राशि। अब आपने हमें पूछा है हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो राहुल, आपके जो रोग भाव में सूर्य बैठा हुआ है और मारक भाव में मंगल और केतु है। हालांकि मंगल उच्च का है, परंतु क्योंकि केतु के साथ मारक भाव में आपका मंगल बैठा हुआ है चंद्र कुंडली के हिसाब से, तो आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। आपको खून से रिलेटेड, आपको सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है और आपको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। इसमें आपका एनीमिया भी हो सकता है, कोई शरीर में खून की कमी भी हो सकती है, या कोई सर्जरी भी। तो मारक भाव में क्योंकि मंगल है, तो वह बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है, क्योंकि मंगल केतु के साथ भी है। तो मंगल और केतु का एक ही जैसा नेचर है, एक ही जैसा वो प्रभाव करते हैं। और केतु का काम होता है राहुल, जो आपकी बीमारी को डायग्नोस्ट करना। तो मेरे हिसाब से आपको अपना मेडिकल भी लेना चाहिए, और सबसे पहले आपको रोगों पे गेट ओवर करने के लिए, जो आपकी रोग है उनको ठीक करने के लिए, रोग से आप बाहर निकल पाए, तो आपको एक रोग नाशक और एक तरह से मृत्यु नाशक भी आपको एक उपाय कराना चाहिए। क्योंकि जब मारक भाव में मंगल होता है ना, या मारक भाव में कोई भी ऐसा ग्रह हो, तो हमें प्रॉब्लम्स ज्यादा करता है, दिक्कतें ज्यादा करता है। तो राहुल, इसके लिए आपको सबसे पहले एक मंगल, केतु और राहु, इनका उपाय कराइए, और एक हनुमान जी बालाजी का, जो कि बाधा निवारण उपाय है और साथ में आपको स्वास्थ्य लाभ देने वाला भी।
तो ये उपाय आप जल्द से जल्द कराइए। आपको कोई भी स्टोन या रत्न की अंगूठी इसलिए रिकमेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपका समय परफेक्ट नहीं है। तो नग पहनने के लिए और रत्न के लिए थोड़ा समय परफेक्ट होना चाहिए। तो क्योंकि वैसे भी आपको हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई रत्न बताया जाए। सबसे अच्छा है कि आप जो ग्रह आपको हेल्थ प्रॉब्लम दे रहे हैं, आप उनका ही मंत्र जाप और हवन करवाएं, और एक बाधा निवारण, रोगनाशक और साथ में मृत्युनाशक भी आपको एक उपाय करवाना चाहिए। अभी कोई रत्न मत पहनिए क्योंकि रत्न के लिए थोड़ा टाइम परफेक्ट होना चाहिए। एक जो दूसरी मेरे पास आई है डिटेल्स, वो है मीनल मेहता। मीनल, आपने जो अपना टाइम बताया वो 10 जनवरी 1981 का है। मीनल है 10 जनवरी 1981। और मीनल ने जो अपना टाइम बताया 10:56 AM, 10:56 AM। ये करियर से रिलेटेड आपने मीनल मुझे पूछा है। मीनल, आपका मीन लगन और कुंभ राशि है, और आपके प्रोफेशन हाउस में सूर्य बैठा हुआ है शुक्र के साथ। तो अगर मेरे हिसाब से तो अगर आप थोड़ा सा अपने ग्रहों के लिए कुछ कर लेती हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिल सकती। धनु राशि का है, और गुरु भी आपका शनि के साथ है। थोड़ा दिक्कत तो करेगा, लेकिन आपको अगर आप प्रयास करें तो आपको एक गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। आपको प्रयास करना चाहिए, और साथ में एक आपको मीनल करना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक मूंगा और एक पुखराज आप मीनल पहनो, और साथ में शनि का आप उपाय करो। सिर्फ एक शनि का उपाय कर लेने से हो जाएगा आपका, और मुझे लगता है कि आपका करियर अच्छा चलेगा। क्योंकि एक बार आपकी मैं दशाएं भी देखती हूँ मीनल को। मीनल, अभी जो आपकी दशा चल रही है वो शनि की है ना? शनि की दशा है, और शनि में मीनल जो अंतर दशा है आपकी वो राहु की है। ओहो, तो मीनल शनि में राहु है, और शनि राहु तो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आ जाता है तो ये वर्स्ट पीरियड होता है लाइफ का। अब मीनल, आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर भगवान ना करे आपके घर में किसी और की भी राहु दशा है तो ये राहु दशा और ज्यादा खराब करती है। यानी घर के किसी भी मेंबर को, घर के किसी भी एक सदस्य को मृत्यु तक ले जा सकती है। तो आप मेक श्योर कि एक बार, और भी जो आपके घर में लोग हैं, मम्मी पापा हैं, भाई बहन जो भी हैं, हस्बैंड, आप सबकी एक बार कुंडली एक एक करके जरूर दिखाइए। क्योंकि अगर किसी और की भी अगर राहु दशा हुई तो इस राहु का आपको एक बहुत अच्छा बड़ा अनुष्ठान करके उसको शांत करना पड़ेगा, वरना आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। आपने सिर्फ करियर के लिए पूछा है, लेकिन मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि घर के लिए शनि के साथ राहु ठीक नहीं है। तो आप सबसे पहले आपको जो मैंने बताए हैं नग वो पहनिए, और साथ में शनि के साथ आप राहु का भी उपाय कीजिए। जॉब आपको मिल जाएगी अच्छी, लेकिन ऐसा ना हो ना जॉब तो बहुत अच्छी मिल जाए और पर्सनल लाइफ या घर में कोई किसी को हेल्थ इश्यूज हो ना,
वो भी तो नहीं है ना। खुशी तो तभी होगी जब सब ठीक भी रहे और आपको जॉब भी मिले। तो मीनल आपके लिए ये मेरी है राय। एक जो अन्य डिटेल अभी मेरे पास आई है वो है श्वेता सोनी। श्वेता, अगर आप मुझे देख पा रही हैं तो आपकी डिटेल मेरे पास आई हैं और मैं आपकी कुंडली बनाने लगी हूँ। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है श्वेता, आपने दिया है हमारी 15 जनवरी 94, 1994 और 1:15 PM दोपहर के 1:15 का। दिल्ली का एक बर्थ है आपका श्वेता। आपने मुझे पूछा कब तक शादी होगी और फ्यूचर कैसा। श्वेता, आपकी कुंडली मैंने बनाई है, धनु लगन की कुंडली है। और श्वेता एक बात और, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। लगन में ही मंगल बैठा हुआ है तो विवाह स्थान पे तो सीधी दृष्टि दे रहा है, तो शादी में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा ही। आप सबसे पहले तो आप अपने मंगल का उपाय करें। और आपके जो घर का सुख होता है चतुर्थ भाव, उसमें भी राहु बैठा हुआ है, सामने सूर्य और केतु से दृष्टि भी है। तो आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी होगी कि इस राहु और सूर्य की वजह से आपके पिता को भी कष्ट होगा। आपके पिता को भी इससे कष्ट होगा और शादी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। थोड़ा लेट होगी क्योंकि मंगल है और मंगल का उपाय आपको करना चाहिए मांगलिक का। क्योंकि कई बार ये होता है खाली मांगलिक दोष शादी के लिए नहीं, ये शादी होने तक भी बहुत दिक्कत कर देता है, शादी होने ही नहीं देता। फिर शनि भी आपका 12वें भाव में है और शादी के लिए हम 12वें भाव को भी स्टडी करते हैं, वो भी बेडरूम हाउस है, 12th हाउस, और उसमें भी शनि बैठा हुआ है, तो यानी कि शादी के सुख को कम कर रहा है। बाकी गुरु की दृष्टि है आपके 7वें भाव पे, तो विवाह तो होगा और अच्छा होगा। आप एक मंगल और शनि का उपाय करो और साथ में श्वेता आपको एक पुखराज और एक रूबी माणिक, एक पुखराज और एक माणिक आप धारण कीजिए। और आपको अगर शादी करनी है, अच्छे लड़के से करनी है, जल्दी करनी है, तो आप एक मंगल शनि का उपाय करिए। क्यों? मंगल का काम है शादी को खराब करना और शनि का काम है शादी को डिले करना। तो आप ये दोनों प्लेनेट का अगर आप रेमेडी कर लेती हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपका काम जल्दी होगा और अच्छे घर में शादी भी होगी। आपने मुझे ना फ्यूचर कैसा होगा भी पूछा है। फ्यूचर देखने के लिए तो मैं आपका लगन ही देख सकती हूँ कि आपका लगन का जो लॉर्ड है वो बैठा हुआ है 3रे भाव में, पराक्रम भाव में। तो इससे ऐसा हमें दिखता है श्वेता कि आप अपने पराक्रम से बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपका जो भाग्य उदय होगा ना श्वेता, वो शादी के बाद होगा। क्यों? कि गुरु की दृष्टि जो है आपके विवाह स्थान पे पड़ रही है। जब गुरु की दृष्टि विवाह स्थान पे पड़ती है तो हमें विवाह के बाद बहुत तरक्की भी मिलती है और साथ में हमारा भाग्य उदय भी होगा। विवाह स्थान में आपके चंद्रमा है, तो इससे लगता है कि जो आपका पति है वो अच्छा होगा और किसी अच्छी नौकरी में भी वो होगा। चंद्रमा होने से मुझे लगता है कि अच्छा होगा। थोड़ा सा हंसने बोलने वाला नेचर क्योंकि चंद्रमा है, और थोड़ा सा जैसे मूड स्विंग्स होते हैं किसी को क्योंकि चंद्रमा का नेचर है। 15 दिन बढ़ना और 15 दिन डाउन जाना, अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या। तो श्वेता, हमें आशा है कि आपके दोनों प्रश्न का जो आपको जवाब मिल गया होगा। अभी जो दूसरी एक और डिटेल है हमारे पास वो पूर्वी की है।
पूर्वी आपकी डिटेल हमें मिली है और पूर्वी आपने जो हमें डिटेल्स दी हैं वो है 1 मई 1993। 1993 का पूर्वी का वक्त है, 1 मई का। दोपहर के 1 बजे का आपने हमें टाइम दिया है पूर्वी। और मावली पूर्वी आपने जो हमें सवाल किया है वो है फैमिली प्रॉब्लम है, मैरिड हूं मैं, हाँ, हस्बैंड से झगड़े होते हैं। तो पूर्वी देखिए आपकी कुंडली बना के पूरा प्रयास करते हैं कि क्या दिक्कत है उसको एक बार ढूंढने का। पूर्वी देखो, आपने कहा फैमिली प्रॉब्लम है और हस्बैंड से झगड़े हो रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ पूर्वी, कुंडली में आपका मांगलिक दोष भी है और विवाह स्थान में शनि भी बहुत प्रबल बैठा हुआ है। विवाह स्थान में जो शनि है वो कुंभ राशि का शनि है, अपनी ही राशि का शनि है। इसका मतलब बहुत प्रबल शनि आपका बैठा हुआ है। और सबसे जो एक इसमें हमें जो दिख रहा है सबसे खराब बात यह है कि आपकी सिंह लगन की कुंडली है। अब सिंह लगन की कुंडली के लिए तो शनि परम शत्रु है। शनि और सूर्य का तो आपको पता ही है कि मतभेद है ही। तो सिंह लगन की कुंडली के लिए शनि जो है वो परम शत्रु बन जाता है। और जब आपकी कुंडली में अगर पति वाले स्थान पर, विवाह स्थान पर शनि बैठा है तो ये बहुत ऐसा दिख रहा है कि आपके लड़ाई झगड़े होंगे, अंडरस्टैंड करने में आपको दिक्कत आएगी। और दूसरी बात, मंगल की दृष्टि भी है। आपका 12वें भाव का व्यय भाव में मंगल है, तो मंगल की दृष्टि भी है विवाह स्थान पर। अब आप खुद देखो कि अगर विवाह स्थान में शनि भी बैठा हो जो कि लगन का शत्रु है, मांगलिक दोष भी हो और मंगल भी बैठा हो, तो मैरिड लाइफ को तो प्रॉब्लम करेगा ही। आपने हो सकता है मंगल का उपाय कराया हो, लेकिन आपको एक बार शनि का उपाय आप जरूर कीजिए। और अपने विवाह को आप ठीक से स्मूथ करने के लिए, मैरिड लाइफ को चलाने के लिए आप शनि के उपाय के साथ साथ आप एक पुखराज पहनो। क्योंकि वैसे तो माणिक भी आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर मैं माणिक आपको पहनाऊंगी तो क्या आपकी ईगो को ज्यादा बूस्टअप करेगा विवाह में, जिससे और दिक्कतें आएंगी। तो इस वक्त समय वो नहीं है कि हम आपकी ईगो को और आपको बूस्टअप करें। हम ये चाहते हैं कि जो आपके ज्यादा आपको देने वाले, ईगो देने वाले प्लैनेट है, इसमें थोड़ा उनको आप लेट डाउन रखो, थोड़ा शांत रखो। और जो विवाह को बचाने वाले जो ग्रह हैं उनको आप पावर दो। आपके विवाह को जो बचाने वाला ग्रह है वो गुरु है, तो आप गुरु के लिए आप एक पुखराज रत्न पहनिए। और साथ में जो आपके विवाह स्थान में शनि है उसके लिए आप पूजा करवाइए। शनि के जाप होते हैं 23,000 और साथ में हवन, तो ये आप कीजिए। आपको पूर्वी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई आपको ऐसे चिंता करने वाली, घबराने वाली बात नहीं है। आपकी कुंडली में लड़ाई झगड़े तो हैं, लेकिन आप समय रहते ठीक करेंगे तो अच्छा है। एक सबसे बड़ी खराब मतलब ये है ना कि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। अगर विवाह स्थान पे जैसे अगर गुरु की दृष्टि होती ना, तो हम आपको ये कह सकते थे कि डिवोर्स नहीं होगा, बट दृष्टि भी कोई नहीं है। पर यही है कि समय रहते अगर आप करेंगी उपाय तो ठीक जरूर होगा। एक और जो डिटेल अभी मेरे पास आई है वो चिराग बंसल की है। और
चिराग ने हमें जो डेट ऑफ बर्थ दी है वो है 1 जून 2002, 1 जून 2002। तो चिराग आप हमें देख पा रहे होंगे, आपकी कुंडली में बना रही हूँ और फिर उसके अकॉर्डिंग जो आपका सवाल है, मैरिज कब होगी और फ्यूचर कैसा रहेगा। अच्छा, ये तो पूर्वी वाला ही सेम आपका भी सवाल है। चिराग की कुंडली में बना रही हूँ और एक बार चिराग की कुंडली बताने से पहले आप लोगों से फिर वही बात कि जो लोग भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्टा पर इनवाइट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें फेसबुक पर और इंस्टा पर, ताकि सभी को कुंडली विश्लेषण का लाभ मिले। तो आपके जो भी हैं, आपके संबंधी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, उन सभी को आप इंस्टा पर जोड़िए और फेसबुक पर भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको फॉलो करें, उनको भी लाभ मिले। और ये हमारा कुंडली विश्लेषण का जो प्रोग्राम है वैसे तो रोज ही रहेगा 4 से 5 बजे तक, परंतु एक बार हम आपको रोज इसका एक इंटीमेशन भी डालेंगे कि आज हमारा प्रोग्राम है, आप उसको फॉलो कीजिए। चिराग 1 जून 2000 और समय जो आपने बताया वो दोपहर के 1:15 का है। जम्मू का चिराग आपका बर्थ बताया आपने मैरिज का पूछा है मुझे। चिराग मैरिज आपकी अभी तो चिराग आपका कोई मैरिज का मुझे योग नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी तो शनि है मकर राशि में। अभी इस हिसाब से तो आपको कम से कम 2.5 साल तक मुझे लगता है चिराग अभी शादी का समय है। अभी तो जब तक शनि आपका मीन राशि में नहीं आएगा तब तक शादी नहीं होने का मुझे दिख रहा है, क्योंकि शनि अभी तो मकर में है। अभी शादी का तो 2.5 साल तक अभी कोई चांस अभी नहीं है। और आपने मुझे फ्यूचर कैसा रहेगा में पूछा है। अब चिराग आपके भाग्य भाव में सूर्य बुध शनि राहु 4 ग्रह बैठे हुए हैं। 4 ग्रह एक साथ आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, जिनमें से आपका सूर्य और राहु ये दोनों आपके शत्रु ग्रह हैं। शनि तो ठीक है, आपकी कुंडली का मित्र ग्रह है, कोई इतना दिक्कत नहीं करेगा आपको, लेकिन सूर्य और राहु जो कि ग्रहण योग बना रहे हैं आपके भाग्य भाव में, आपको इसका निवारण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर देखिए, अगर भाग्य आपका डाउन जाता है किसी भी प्लैनेट की वजह से, तो आपके सारे प्रयास विफल होते हैं। और अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आपके सारे प्रयास सफल होते हैं और कई बार बिना बहुत ज्यादा प्रयास किए भी सफलता मिलती है। तो आपको हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले जो आपके भाग्य स्थान में सूर्य और राहु है, आप उसका उपाय करें और साथ में आप एक पन्ना रत्न धारण करें, क्योंकि पन्ना आपको आपके लगन का भी लॉर्ड है, आपके लगन को भी, सेल्फ को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको करियर बनाने में सुविधा होगी और साथ में आपके दशम भाव का भी यानी प्रोफेशन हाउस का भी स्वामी है, लॉर्ड है। तो अगर एक पन्ना आप पहनते हो और साथ में सूर्य राहु की अगर आप रेमेडी करते हो, पूजा करते हो, तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। आप करके देखो, आपको सफलता मिलेगी। अगली जो मुझे डिटेल मिली है वो प्रियंका की है, और प्रियंका आपने जो मुझे डिटेल्स दी हैं वो है 1 अक्टूबर 1995, 1 अक्टूबर 1995।
टाइम नहीं पता है प्रियंका को, और राजस्थान से ये हैं। टाइम नहीं पता प्रियंका, तो ठीक है, आपकी चंद्र कुंडली बनाकर ही हम कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट प्रेडिक्शन दे पाएं। प्रियंका, आपकी धनु राशि बन रही है, आपका जो चंद्रमा है वो धनु राशि का है। और धनु राशि के हिसाब से आपने मुझे पूछा कि गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी। जो प्रियंका आपने मुझे डिटेल दी है उसके हिसाब से जो मैंने आपकी कुंडली बनाई है उसमें गवर्नमेंट जॉब का तो प्रॉमिस मुझे दिखता है, क्योंकि सूर्य दशम भाव में आ रहा है चंद्रमा के हिसाब से। तो ये ऐसा मुझे प्रॉमिस तो दिख रहा है कुंडली में कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी। लेकिन चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ ही बैठा हुआ है शुक्र, जो कि आपकी कुंडली का मैलेफिक प्लैनेट है, क्योंकि आपकी धनु लगन, धनु राशि की कुंडली है। उसके हिसाब से जो आपको दिक्कत करेगा वो शुक्र ग्रह काम करने हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको शुक्र और शनि 2 ग्रहों का आप उपाय करो, और साथ में एक माणिक आप पहन लीजिए। माणिक मैंने आपको क्यों बोला प्रियंका, कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसको सूर्य रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमारा सूर्य स्ट्रांग हो, अच्छा हो, और किसी और प्लैनेट के साथ मतभेद में ना हो, ग्रह युद्ध में ना हो, तो हमें सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब दिलवाता है। और जो माणिक रत्न है वो सूर्य का रत्न है। तो अगर आप माणिक रत्न पहनते हैं तो आपका उससे सूर्य स्ट्रांग होगा और आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। तो आपको जो करना है वो है शुक्र और शनि के पूजा करवानी चाहिए, उसके मंत्र जाप और हवन कराने चाहिए, और साथ में एक माणिक रत्न आप पहनिए, आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी, क्योंकि कुंडली में योग है। अगर कुंडली में योग नहीं होता तो शायद हम भी आपको नहीं बोल पाते, बट क्योंकि कुंडली में योग है तो बहुत संभावना है कि आपको जॉब मिलेगी। एक अभी जो मेरे पास डिटेल वो करण वालिया की है। करण वालिया ने जो अभी मुझे डिटेल दी हैं वो है 12 सितंबर 1991, 12 सितंबर 1991। अब इन्होंने लिखा है नाइट के 12:15 AM, नाइट के 12:15 AM। तो उड़ीसा का बर्थ है, शादी कब होगी? चलिए कारण आपकी कुंडली बनाती हूँ मैं। सितंबर 1991 की करण अपने मैरिज का पूछा है कि शादी कब होगी और कौन सा स्टोन पहनूं। तो शादी के लिए करण देखो, कुंडली में जो विवाह स्थान में आपके राहु है, तो शादी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद कहीं बात चली हो और या तय भी हो गई हो शादी, और वहाँ से रिश्ता टूट गया हो, क्योंकि विवाह स्थान में मंगल की दृष्टि भी है, राहु भी बैठा हुआ है, और 2 3 4 5 और साथ में गुरु की दृष्टि है। इसलिए ये तो प्रॉमिस है कि शादी होगी और अच्छी होगी। परंतु कारण क्या है ना कि मंगल मांगलिक दोष भी है, कुंडली में आपका मांगलिक दोष भी है, और मंगल की विवाह स्थान पर दृष्टि भी है, और वहां पर राहु पहले से बैठा हुआ है।
तो जब मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन विवाह स्थान पर आ जाता है तो शादी हो रही है डिले, और हो सकता है कि शादी के बाद भी आपको बहुत दिक्कतें आए, क्योंकि अगर एक मोटे तौर पे इसको देखा जाए ना तो ये विवाह में बाधा डालने वाली कुंडली है। डिवोर्स नहीं है, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि भी है, गुरु की दृष्टि भी है, तो तलाक का नहीं कह सकते, लेकिन विवाह में बहुत समस्याएं आएंगी। ये उस तरह की कुंडली है आपकी। आपने रत्न के लिए पूछा, तो करण आप ना सबसे पहले एक नीलम और एक पन्ना आप पहनो, और अगर विवाह के लिए आपको पहनना है तो साथ में ओपल भी। ये तीनों ही रत्न आपके लिए बहुत सूटेबल हैं। पन्ना आप पहनते हैं तो आपका ये लगन का स्टोन है, आपका सेल्फ स्ट्रांग होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, आपका पर्सनैलिटी में निखार आएगा और नेम और फेम मिलेगा। अगर आप ओपल पहनते हैं तो आपका पंचम भाव है, प्रेम भाव आपका स्ट्रांग होगा, विवाह होने में आपको हेल्प मिलेगी और आपको मनी यानी पैसा कमाने में। और बॉडी पार्ट में अगर आप देखते हैं तो आपका क्या नाम, जो हमारा स्टमक और जो लोअर पार्ट होता है उसके रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। नीलम अगर आप पहनते हो करण, तो नीलम आपके भाग्य का लॉर्ड है। अगर देखिए, अगर भाग्य हमारा अच्छा हो जाता है तो आधी चीजें वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो आप ये तीनों रत्न हैं आपके लिए, आप इनको एक एक करके पहनिए, आपको सफलता मिलेगी और शादी भी अच्छे घर में होगी। नीलम, पन्ना और ओपल, ये तीनों ही रत्न आपके लिए अच्छे हैं। एक और जो डिटेल मेरे पास आई है अगली, वो है हरमिंदर सिंह दुग्गल। हरमिंदर जी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ मुझे मिला है वो 9 जुलाई 1969, 9 जुलाई 1979 का है। टाइम मॉर्निंग का आपने बोला, बट परफेक्ट नहीं है। अच्छा, तो हरमिंदर जी, अब अगर आपका जैसे टाइम परफेक्ट नहीं है तो इस कंडीशन में मून साइन की ही कुंडली बनेगी, चंद्र कुंडली से ही मैं आपका देख पाऊंगी। तो मैं आपकी कुंडली बनाती हूँ 9 जुलाई 1979 की। आपने हमें पूछा है कि आपकी जॉब के विषय में और क्या मुझे बिजनेस में जाना चाहिए और किस फील्ड में। भिलाई का आपका बर्थ है। हरमिंदर जी, आपकी धनु राशि बनती है, आपका चंद्रमा धनु राशि में है, तो चंद्र कुंडली के हिसाब से आपकी धनु राशि है। और इसके हिसाब से मैं, आपने मुझे पूछा कि जॉब के लिए पूछा है और साथ में अगर बिजनेस करूं तो किस फील्ड में जाऊं। तो आपको तो हरविंदर जी, आपका जो प्रोफेशन हाउस में अभी कन्या राशि आती है जो कि बुध की राशि आती है, तो बुध की राशि के हिसाब से अगर आप किसी भी तरह का फैब्रिक का काम करते हो, कपड़े का काम करते हो, रेडीमेड कपड़ों का काम करते हो या स्टेशनरी का आप काम करते हो, किसी भी तरह की टीचिंग मटेरियल जो होता है, स्टडी मटेरियल जो होता है, अगर उसका आप कोई भी काम करते हो वो आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। और अगर
कोई ऐसा आप काम करते हो जैसे अगर होलसेल वाला कोई वेजिटेबल्स वगैरह का भी करते हो, क्योंकि वहां पर बुध की राशि है ग्रीन कलर की, तो अगर ऐसा भी अगर आप कोई काम करते हो फूड से रिलेटेड, तो वो भी आपके लिए बहुत सूटेबल है। लेकिन जो आपके लिए बेस्ट रहेगा वो अगर आप किसी भी तरह का कपड़े का रेडीमेड का काम आप करते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके प्रोफेशन हाउस में पूरा बुध का जो पूरा होल्ड है, तो आपको बुध से रिलेटेड ही काम करना चाहिए। एक बार मैं आपकी वो भी देखती हूँ कि दशाएं आपकी क्या चल रही हैं। हरमिंदर, आपकी जो दशा इस वक्त मंगल की महादशा है, और मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, जो कि अक्टूबर 25 तक चलेगी, 25 अक्टूबर 2021 तक। मंगल महादशा में शनि की अंतरदशा 25 अक्टूबर 2021 तक। तो मैं आपको एक मिनट ये बताना चाहती हूँ कि ये इस समय जो है भी कैसा निकलने वाला है आपका। हरमिंदर जी, आपको थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो मुझे कुंडली में दिख रहा है वो मैं बताती हूँ। मंगल में शनि चल रहा है और मंगल आपका है तीसरे भाव में, तीसरा भाव भी खल भाव है, और शनि बैठा है आपका रोग भाव में राहु के साथ। तो जो मैंने आपको पीरियड बताया है कि आप उस समय जब तक शनि का अंतरदशा रहेगी, ये वाला जो समय है आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कुंडली में इंडिकेशन है किसी सर्जरी होने के। तो आप बिजनेस का तो ठीक है, आप जरूर प्रयास कीजिए, अच्छा ही होगा, लेकिन साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ा है, क्योंकि जब जब मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन आता है, मंगल और शनि की युति बनती है, दृष्टि प्रभाव होता है या गोचर में वो आमने सामने आते हैं, तो व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होता है। और मंगल कारक है ब्लड का, ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। और शनि जो कारक है वो बॉडी के पार्ट को अलग करता है काट के। मंगल का काम है काटना ब्लड, और शनि का काम है बॉडी पार्ट को अलग करना। अब इन दोनों की ही दशाएं चल गई हैं। मंगल की महादशा है, उसमें शनि की अंतरदशा, ये आपकी 2021 तक ही है। तो अभी इस समय चल रहा है, तो प्लीज अपना मेडिकल का थोड़ा सा देखिए, और आपको अपने इससे बचाव के लिए सबसे पहले मंगल, शनि और राहु, इसकी आपको रेमेडी करनी चाहिए। और साथ में आप एक पुखराज रत्न पहने। अगर आप पुखराज के साथ एक पर्ल भी पहनते हो, मोती भी पहनते हो, तो आपके रोग पे एक गेट ओवर करने की और उस पे कंट्रोल करने की पावर बढ़ जाएगी। आप एक पुखराज के साथ मोती पहने और साथ में मंगल, शनि, राहु की आप रेमेडी करो। अदरवाइज अभी समय ऐसा चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई बिजनेस के समय में और हेल्थ इश्यूज ज्यादा बढ़ जाए। तो थोड़ा आपको टेक केयर अपनी करनी चाहिए, आप ध्यान रखिए अपना। एक अगली जो डिटेल मेरे पास अभी आई है वो है करिश्मापुरी। तो करिश्मा, आपकी डिटेल्स मेरे पास आ गई हैं, और अब आपकी कुंडली बनाकर मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। शादी कब तक होगी और गवर्नमेंट जॉब होगी या नहीं? आपने जो अपने बर्थ टाइम दिया है वो हमें 10:45 का है।
करिश्मा, आपकी कुंडली मैंने बना ली है और आपने पूछा शादी कब तक होगी। करिश्मा, आपकी जो कुंडली बनी है वो तुला लगन की है और उसमें आपका मंगल और राहु बैठा हुआ है। पंचम भाव में आपके करिश्मा शनि है और विवाह स्थान में केतु भी बैठा हुआ है। अब देखो, अब ये सारे जो कॉम्बिनेशन है ग्रहों की, जो ये स्थिति है, वो लगता तो ऐसा है कि जैसे मैरिज को डिनाई करते हैं, क्योंकि विवाह स्थान को देख रहा है मंगल और राहु, यानी कि अंगारक योग बना हुआ है आपके लगन में, जो कि विवाह स्थान को देख रहा है। और ऐसा मुझे लगता है कि आपको थोड़ा अग्रेशन और गुस्सा भी आपको बहुत तेज रहता होगा, क्योंकि मंगल राहु क्या है, फायरी और एरी प्लैनेट है। तो हर वक्त माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके चलते रहते होंगे, औरों के प्रति भी चलते रहते होंगे कि शायद मेरे लिए कोई षड्यंत्र पक्का है। ऐसा चलता है जब राहु लगन में हो। शनि आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव का शनि जो है करिश्मा, वो किसी भी प्रेम को सफल नहीं होने देता। अगर आप कभी भी प्रेम विवाह आपने करना चाहा हो तो उसको सफल नहीं होने देता, उसमें आपको दिक्कतें देंगी। अब आपको ना क्या करना है करिश्मा, क्योंकि ऑलरेडी आपका 95 का बर्थ है, तो शादी का तो समय है ही। आप करिश्मा सबसे पहले मंगल, राहु, शनि और केतु, आप इनका उपाय कीजिए। और साथ में आप एक रत्न पहनिए। एक आपके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बता भी देती हूँ, आप उसे खुद कीजिए। ये मंगल राहु की तो आप जाप और हवन जब भी आपको ठीक लगे आप करवा लीजिएगा, बाधाएं दूर होंगी और विवाह के योग बनेंगे। एक छोटा सा उपाय आप घर पे खुद भी कर सकती हैं कि जैसे अभी शुक्ल पक्ष चल ही रहा है, आज भीषम अष्टमी है, तो आप अभी इसी शुक्ल पक्ष में ही अष्टमी तिथि है, यानी अभी 7 दिन और हैं इस मंथ को कंप्लीट होने में, पूर्णिमा आने में। तो आप एक छोटा सा उपाय उसमें कर लीजिए। आपको क्या करना है, वीरवार से प्रारंभ करके आपको 7 वीरवार तक, 7 गुरुवार आपको हल्दी की माला बनाइए। हल्दी की माला आप या तो बाजार में आपको लगता है कि अगर प्योर है आप बाजार से ले सकती हैं, वरना हल्दी के गांठों को बांध के भी 108 दानों को आप उसकी माला बना सकती हैं। उसको कलावा या मूली जो बोलते हैं हम, उसमें बांध के आप हल्दी की माला बना लीजिए और उसको केले के वृक्ष पर, केले के पेड़ पर जो मंदिर में लगा हुआ होता है, घर में नहीं, जो मंदिर में लगा हुआ होता है, वो केले के पेड़ पर आप उसको हल्दी की माला को चढ़ाइए। ये आप 7 वीरवार कीजिए, 7 गुरुवार आप करेंगे, शुक्ल पक्ष से प्रारंभ कीजिएगा। तो देखिए भगवान कृपा करेंगे, जरूर आपको इसका फल मिलेगा। और साथ में जो मैंने आपको प्लेनेट का बताया आप उनकी रेमेडी करो, साथ में ये घरेलू उपाय है छोटा सा आप ये भी कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 95 का बर्थ है तो मैरिज का टाइम तो चल ही रहा है। प्रयास कीजिए काम जल्दी हो जाए। एक और जो डिटेल्स मेरे पास आई हैं वो सोनू की है, सोनू कुमार। तो सोनू आपकी डिटेल्स मेरे पास आई हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी हॉरोस्कोप बनाकर आपसे बात करती हूँ। आपने सोनू मुझे जो डिटेल दी है 22 मार्च 1997, 22 मार्च 1997 की आपकी डेट ऑफ बर्थ और सुबह के शाम के 10:15 10:15 PM। नालंदा का आपका बर्थ है सोनू। आपने जो मुझे प्रश्न किया है कि जॉब के बारे में पूछना है,
सोनू, आपकी जो आपने मुझे पूछा कि जॉब के बारे में, तो आपका जो प्रोफेशन का लॉर्ड है वो है शनि। और शनि बैठा हुआ है आपका शुक्र, सूर्य, बुध और केतु के साथ 11वें भाव में, यानी लाभ भाव में। तो जब लाभ भाव में अगर शनि बैठा है और अपने घर से दूसरे भाव में, तो आपको प्रोफेशन से लाभ तो दिलवाएगा, प्रोफेशन का लाभ तो आपको मिलेगा। अब आपकी कुंडली में भी जो सोनू है, आपका मंगल राहु अंगारक योग जो है वो पंचम भाव में बन रहा है। पंचम भाव का जो मंगल राहु का जो दोष होता है अंगारक भाव में, वो आगे जाकर दिक्कत करता है पर्सनल लाइफ में, शादी होने में, प्रेम विवाह होने में और आगे जाके संतान के होने में, क्योंकि पंचम भाव संतान भाव भी है। तो संतान भाव में अगर मंगल के साथ राहु है तो आगे जाके संतान होने में भी दिक्कत करेगा। तो अभी से आपको इसके लिए प्रिकॉशन लेना है। अब आपको एक काम करना है सोनू, सबसे पहले तो आप एक पन्ना रत्न आप पहनो, एक पन्ना आपको पहनना चाहिए और साथ में आपको सूर्य और केतु, सूर्य और केतु की शांति और साथ में मंगल राहु की, ये आपको जल्दी से जल्दी करनी चाहिए ताकि आपको जॉब में भी आपको हेल्प मिले और साथ में आगे जाके आपको अपनी और भी लाइफ मिले। आपने मुझे पूछा जॉब कब तक लगेगी, है ना। एक बार मैं आपकी दशाएं देख के आपको बताती हूँ आपकी जॉब। अभी जो सोनू आपकी दशा चल रही है वो है चंद्रमा की दशा, और चंद्रमा में आपके चल रहा है राहु। तो एक चीज सोनू जो मुझे अब आपकी कुंडली में दिखती है, चंद्रमा में राहु चल रहा है, तो अगर आप प्रयास करें तो आपको अब्रॉड जाने का भी चांस मिल सकता है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको, क्योंकि चंद्रमा भी हवाई यात्रा कराने वाला प्लेनेट है, बाहर विदेश भेजने वाला, और राहु भी। तो अगर आप अपने ग्रहों को ठीक से प्रसन्न कर लेते हैं तो आपको बाहर भी जॉब मिल सकती है। तो आप प्रयास कीजिए, और अगर कोई भी आपको इसको दिक्कत आती है तो हमारा कांटेक्ट नंबर तो आपके पास है ही, इंस्टा पे भी फ्लैश होता है, वरना मैं आपको अपना नंबर बता भी देती हूँ। अगर किसी को भी जो बताया उसमें कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो पर्सनल 9899584896, और जो दूसरा नंबर है 8527654276। आप मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपके जो प्रश्न हो वो जेन्युइन हो, आपके काम के हो, उसके लिए आप मुझे कर सकते हैं व्हाट्सएप पे प्रश्न। तो सोनू, मुझे लगता है आपको अपने प्रश्नों के जो जवाब हैं वो मिल गए होंगे। और अगली जो कुंडली है हमारे पास, डिम्पल राजेश कुमार। डिम्पल राजेश कुमार ने जो मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया है वो है नवंबर 9, 1975। टाइम जो है 5:05 इवनिंग का है। इनका प्रश्न अमृतसर का बर्थ। इन्होंने पूछा है मेरा 2021 कैसा रहेगा। चलिए ठीक है डिम्पल राजेश जी, हम आपको बताते हैं कि 2021 आपका कैसा रहेगा। 1 मिनट का समय दीजिए, आपको कम बनाते हैं।
आपकी कुंडली मैंने बनाई है डिम्पल जी। आपने मुझे पूछा कि 21 कैसा रहेगा, तो 21 कैसा रहेगा देखने के लिए मुझे एक बार आपकी दशाएं और गोचर देखना चाहिए। अभी जो आपकी दशा चल रही है डिम्पल, वो चल रही है गुरु की, जुपिटर की महादशा है। और जुपिटर की महादशा में आपकी जो अंतरदशा है वो शुक्र की है, और शुक्र की आपकी अंतरदशा 17 फरवरी 2022 तक रहेगी। ये जो प्रारंभ हुई है ये 17 जून 2019 को आपको लगी है शुक्र की अंतरदशा, और ये आपको 17 फरवरी 22 तक रहेगी। तो आपकी कुंडली के हिसाब से शुक्र आपका रोग भाव में है। देखिए डिम्पल, आपकी जो अभी दशा चल रही है ना, वो दोनों ही ग्रह एक 12वें भाव में है, एक हॉस्पिटल भाव में, और शुक्र जिसकी अंतरदशा है वो रोग भाव यानी 6ठे भाव में है। तो अगर आप काम के बिजनेस के हिसाब से देखते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हेल्थ के हिसाब से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही प्लैनेट जिनकी दशाएं चल रही हैं वो इस समय समसप्तक हैं। 6 और 12 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और जो ये दोनों आपके जुपिटर इनमें आपका मित्र है लेकिन फिर भी हॉस्पिटल हाउस में है, तो आपको थोड़ा वो दिक्कत करेगा। और शुक्र जिसकी अंतरदशा चल रही है वो रोग भाव में बैठा हुआ है, और है कौन आपकी कुंडली का, वो मार्केश है। आपकी कुंडली का मार्केश जब रोग भाव में बैठा हुआ है और जुपिटर जिसकी दशा चल रही है वो भी हॉस्पिटल हाउस में, तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाकी कुंडली ठीक है, कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन आपको थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे आशा है कि मुझे आपको अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बाकी अगर कोई भी आपका प्रश्न है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रैना घोष, एक और डिटेल्स जो मुझे मिली है वो रैना घोष की है, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 1995, 24 दिसंबर 1995। तो रैना, आप हमें देख पा रही होंगी, और आपके जो प्रश्न है उसका आपकी हॉरोस्कोप बना के मैं जवाब देने का कोशिश करती हूँ। नौ बज के 50 मिनट सुबह के, और कोलकाता का इनका बर्थ है। लव हाउस के बारे में इनको जानना है कि इनका लव हाउस कैसा है। रैना, आपका जो लव हाउस का जो लॉर्ड है वो है शुक्र, ठीक है, वो बैठा हुआ है आपके लगन में। तो लव हाउस तो एक तरह से देखा जाए आपका अच्छा है। लव हाउस तो ठीक है, आपका अच्छा है। हाँ, लेकिन आपका ये है कि मैरिज में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? एक तो कुंडली में है आपकी नैना मांगलिक दोष, ठीक है, और मंगल बैठा हुआ भी 12वें भाव में है जुपिटर के साथ, तो आपको मैरिज में दिक्कत आ सकती है। तो आप जब भी आप शादी करेंगी तो एक बार कुंडली जरूर मिलाइएगा। अगर जिनसे शादी हो रही है वो नॉन मांगलिक है, यानी कि वो मांगलिक नहीं है, तो आपको सबसे पहले विवाह से पहले ही मंगल दोष का निवारण आप जरूर कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मंगल दोष का निवारण सब शादी के बाद करते हैं, उस वक्त जल्दी में शादी, लेकिन उसका वो पूरा फल नहीं आ पाता और विवाह में बाधाएं आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि विवाह में बाधाएं नहीं आए, शादी आराम से हो और शादी के बाद आराम से निभे भी, तो जो भी मांगलिक दोष का उपाय है वो आप शादी से पहले ही करवाएं।
अब जो एक और कुंडली मेरे पास आई है, जो डिटेल्स है वो कंचन यादव की है। कंचन, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपने हमें जो दिया है वो 13 नवंबर 1986 का है और समय जो है वो दोपहर के 2:15 का है। तो कंचन, आपकी कुंडली मैं बनाती हूँ और आपने जो मुझसे प्रश्न किया है, लाइफ में प्रॉब्लम है, फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम। शाहद्रा का आपका बर्थ है, सोनभद्र का आपका बर्थ है। कंचन, आपकी कुंडली बना ली है हमने और कंचन, आपकी जो कुंडली मैंने बनाई है ये आपकी कुंभ लगन की कुंडली है और लगन और चंद्र राशि आपकी दोनों की एक ही है, क्योंकि आपके लगन में ही चंद्रमा है। दोनों तरफ से, एक तरफ राहु और एक तरफ मंगल है, यानी आपका जो लगन है वो पाप कत्री योग में है। तो इससे ऐसा कहा जा सकता है कि कई बार आप अनरीजनेबल भी परेशान रहते हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि लाइफ में कोई इतना बड़ा दुख है, क्योंकि कुंभ लगन की कुंडली है और चंद्रमा भी वही है। तो आपको हर वक्त ऐसा लगता होगा कि शायद कि आपके खिलाफ ही सब कुछ चल रहा है, क्योंकि आपका जो सेल्फ है, जो लगन है, वो है पाप कत्री योग में, यानी 2 क्रूर ग्रहों ने आपके लगन को घेरा हुआ है। इसकी वजह से आपको हमेशा ऐसा बहुत ज्यादा लगता है कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। अब एक चीज है, हाँ, विवाह स्थान पे आपके शनि की दृष्टि है। विवाह स्थान पर शनि की दृष्टि है। इसकी वजह से आपको ये है कि एक तो हेल्थ में भी और आपको मेंटल थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आपको रहती होगी कि थकान या नेगेटिव थॉट्स या थोड़ा डिप्रेशन का भी कुंडली में योग है। तो एक तो आपको अपने डिप्रेशन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वरना आगे जाके यही फिजिकल प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। अभी से अगर इनको आपने कंट्रोल नहीं करा तो आपको आगे जाके दिक्कत होगी। आपको इसके लिए क्या करना है कंचन, सबसे पहले आप अपने को पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपके लगन को, क्योंकि आपका कुंभ लगन है। तो उसके लिए आपको अपने को ठीक करने के लिए, रोगों से बचने के लिए, आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अपनी डिप्रेशन से निकलने के लिए आपको एक नीलम और एक पन्ना, ये 2 रत्न आपको जरूर पहनने चाहिए। और साथ में आप एक राहु और मंगल का उपाय करो, राहु और मंगल का। और इसकी वजह से ना आपको कंचन 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो आपका थ्रोट इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, और आपको आईज की प्रॉब्लम। ग्लास तो आप लगाती होंगी, क्योंकि आपके दोनों क्रूर ग्रह आपकी आंखों वाले स्थान पे बैठे हुए हैं, तो चश्मा तो आपको लगा हुआ होगा। अगर 1% अगर नहीं लगा है तो जरूर आप अपनी चेक करवाइए। और साथ में थायराइड का आपको जल्दी से चेकअप करवाना चाहिए, एक थायराइड का, और आपको आईज की प्रॉब्लम भी काफी दिख रही है। तो आप अपना एक बार जो भी मेडिकल है वो भी लीजिए, और साथ में शनि का और मंगल का आप उपाय करो, साथ में राहु का, और एक आप नीलम और पन्ना आप पहनो, क्योंकि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कंचन, मुझे लगता है कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। आप अपनी टेक केयर कीजिए, चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। एक और कुंडली मेरे पास आई है डिटेल्स प्रीत कौर की। प्रीत, आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपने हमें दिया है 19 अक्टूबर 1988 का है, अक्टूबर 1988, और शाम के 5:30, सुबह के 5:30, 5:30, फगवाड़ा का बर्थ। आपने कहा मैरिड लाइफ प्रॉब्लम चल रही है,
तो देखिए प्लीज आपकी कुंडली बनाती हूँ और देखते हैं कि किस ग्रह की वजह से आपका दिक्कत आ रही है। अब प्रीत आपने जो बोला है ना मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, तो आपकी कुंडली में भी कुछ उसी तरह की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। मांगलिक दोष है, विवाह स्थान में मंगल बैठा हुआ है और आपके शुक्र के साथ केतु 12वें भाव में है। तो मुझे लगता है कि आपको पति के साथ तो बहुत दिक्कत आ रही होगी एडजस्ट करने में। साथ में राहु और शनि का कॉम्बिनेशन भी है, क्योंकि राहु आपके रोग भाव में है और शनि की दृष्टि है। तो एक ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है कि शनि भी जो है आपके राहु को देख रहा है 6ठे भाव में, और साथ में मांगलिक दोष भी है। शादी वाले घर में ही मंगल बैठा हुआ है। तो अगर प्रीत आपके पति मांगलिक नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी मांगलिक का आप उपाय करो, और अगर वो मांगलिक हैं तो आपको उपाय करने की जरूरत नहीं। एक बार अगर हो सकेगा तो आप उनकी कुंडली भी मुझे दिखाना, क्योंकि अगर वो मांगलिक नहीं है तो आपको उपाय जल्दी करना चाहिए, वरना आपको आगे जाके और दिक्कत आएगी। आप इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको क्या करना है, एक तो पहले आप शनि, राहु और मंगल का उपाय करो। अगर पति भी मांगलिक है तो आप मंगल का मत करो, शनि राहु का करो। और साथ में आप एक पन्ना आपको पहनना है, क्योंकि आपके लगन का स्वामी है बुध, और आप अगर अपने को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बहुत सारी चीजों पे आप कंट्रोल कर सकती हैं, गेट ओवर कर सकती हैं। एक पन्ना आपको पहनना, और शनि और राहु की आपको रेमेडी करनी है। और पति अगर मांगलिक नहीं है तो मंगल की भी, क्योंकि आप एक तरह से देखा जाए तो घोर मांगलिक है। जब विवाह स्थान में मंगल होता है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, शादी को खराब करता है। तो अभी आपके पास समय है, स्थिति इतनी बिगड़ी हुई नहीं है, आप कंट्रोल कर सकते हो। बाकी मेरा तो कॉन्टेक्ट नंबर पर्सनल आपके पास है ही, नहीं है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। आप जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप ले लीजिए 8527654276। ये मेरा नंबर है प्रीत। आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं। एक और डिटेल जो मुझे दी है वो संजय मेहता की है। तो संजय जी, आपकी डिटेल मुझे मिली है, स्वागत है आपका। आपने जो मुझे डेट ऑफ बर्थ दी है वो है 21 दिसंबर 1963, 1963 का इनका बर्थ है, कोलकाता का, और 10:40 AM। ठीक है संजय जी, मैं आपकी कुंडली बनाती हूँ। और आपने जो प्रश्न पूछा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम कब तक ठीक होगी, तो देखिए मैं आपकी कुंडली बना के प्रयास करती हूँ आपके सवाल का जवाब देने का।
संजय जी, आपकी कुंडली मैंने बना ली है और ये आपकी कुंभ लगन की कुंडली है और चंद्रमा भी लगन में ही है। तो यानी आपका लगन भी कुंभ है और आपकी चंद्र राशि भी कुंभ है। शुक्र शनि आपकी, देखिए कुंडली में एक अच्छी बात यह है संजय जी कि आपका जो गुरु है, जो जुपिटर है, वो धन भाव में अपनी ही राशि का बैठा हुआ है। तो इससे ये तो एक इंडिकेशन और कुंडली में प्रॉमिस मिलता है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है, वो भी अपनी ही राशि में। तो ये तो एक बहुत अच्छा प्रॉमिस है कुंडली में कि जो आपकी सिचुएशन है वो जल्दी ही कंट्रोल आएगी। एक बार मैं आपकी दशाएं देखती हूँ। अब इस समय जो संजय जी आपकी दशाएं चल रही हैं वो बुध की दशा है, जो कि अक्टूबर 2018 से लगी और अभी बुध में आपका बुध ही चल रहा है, यानी महादशा भी बुध की है और अंतरदशा भी आपकी बुध की चल रही है। और अभी इसके बाद बुध में रहेगा केतु। तो मुझे जो लगता है संजय जी आपके लिए मार्च 22 से अभी 21 आपका बहुत टाइट जाने वाला है, क्योंकि अभी बुध में केतु आपको फेस करना है। फिर जब बुध में शुक्र आएगा आपका 1 मार्च 2022 से, वो समय से आपको थोड़ा फाइनेंशियल आपका कंट्रोल होगा। और तब तक के लिए आप कुछ जो रेमेडी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ वो आप कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपने पन्ना तो जरूर पहना हुआ होगा। इसके साथ आप एक ओपल और पहनो, पन्ना और ओपल, क्योंकि ओपल आपकी कुंडली के भाग्य का लॉर्ड है शुक्र और शुक्र का रत्न है ओपल। तो अगर आप ओपल भी पहनते हो पन्ने के साथ तो आपका भाग्य उदय होगा। आपको जो समस्याएं हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए आपको पावर मिलेगी। और आप तो जानते हैं कि अगर भाग्य ठीक है तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, अपने आप ही वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो आपको ये करना है। और साथ में आपका जो आज शनि बैठा हुआ है आपका व्यय भाव में, ठीक है, उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय आप कीजिए, क्योंकि शनि का दान तो आप कर नहीं सकते, आपके लगन का स्वामी है तो दान तो नहीं कर सकते, पर क्योंकि व्यय भाव में बैठा है शुक्र के साथ, भाग्येश के साथ, तो आपको कम से कम 11 शनिवार आप कीजिए। कम से कम 11 शनिवार आप हनुमान जी बालाजी का आप संकल्प लेकर आप सुंदरकांड का आप पाठ कीजिए। आप 11 शनिवार कीजिए, आप देखिएगा बालाजी की कृपा से जो भी कुंडली में दोष और फाइनेंशियल आपका दिक्कत कर रहा है वो ठीक होगा। बाकी अभी ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। आप ये कीजिए, आपका फाइनेंस ठीक होगा। एक नीलम आप पहन लीजिए और साथ में पन्ना, ये ओपल और पन्ना आपने शायद पहना हुआ होगा, क्योंकि पंचमेश है, तो अगर नहीं पहना है तो आप उसको जल्दी पहनिए। आपको पन्ना और ओपल और साथ में शनि का ये उपाय कीजिए, क्योंकि शनि की शांति हनुमान जी की पूजा से भी होती है। तो शनि का जाप हम तो करवा नहीं सकते, यहीं पे समाप्त करेंगे। जिन लोगों की कुंडलियां रह गई हैं उनको हम अगले सेशन में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपसे फिर कहना चाहती हूँ, आप सभी हमारे साथ जुड़िए और आपके जो भी संबंधी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, जो भी अपनी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं उन्हें इंस्टा और फेसबुक पे आप हमारे पेज के साथ जुड़िए। अगर कोई भी मेरे साथ अपनी कुंडली के विषय में कोई बात करना चाहता है, कोई डिस्कशन या आपकी कोई ऐसी समस्या है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो मेरा कांटेक्ट नंबर आप ले सकते हैं 9899584896। एक दूसरा नंबर भी है 8527654276। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।